उनकी शिखा पकड़ के खींचा गया है, उनके धर्म को ललकारा गया है, उनके ब्राह्मणवाद को ललकारा गया है। आप उनको दंडित करते, आप उनको जेल ले जाते, आप उनको डंडा मार देते, उसमें मुझे विरोध नहीं था। जो टीका है, तिलक है, शिखा है, तो आप उस पे आप चोट पहुंचा रहे हो। ये ब्राह्मण को आप ललका रहे हो। ये ब्राह्मण विरोधी सरकार हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान को नहीं रहना चाहिए। ये आपके जिनको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हो उन्हीं का स्टेटमेंट है। ये अलग विषय हो गया। मैं आपको विषय तो अरे एक ही व्यक्ति तो एक ही है ना। एक ही व्यक्ति जो बात बोल रहा है कुछ, उसकी बात आप नहीं मानेंगे, दूसरी बात जो आपके पक्ष में वो आप मान लेंगे। जो ब्राह्मणों के पक्ष में होगी उस बात को मानेंगे हम। भाजपा सरकार ने ब्राह्मणों की इज्जत उतारने का काम किया है। जिस प्रकार से हिंदू इज्जत हमारी इज्जत है, सीखा। और कांग्रेस ने हमेशा ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया। ब्राह्मण हमेशा सबका सम्मान लेके चलता है, सबको मान सम्मान देता है। मतलब आप ये मानते हैं कांग्रेस ब्राह्मणों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों की नहीं? अपमान करती है भाजपा। ऐसा है कि शंकराचार्य भी अलग अलग पार्टियों में बद गए हैं, या फिर बात कर आप लोग चल रहे हैं कि बाकी सभी के स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं उन्होंने करेंगे? कहाँ कांग्रेस की बात करी? उन्होंने तो राहुल गांधी जी को बोल दिया उन्होंने तो। बात कर रहे हैं भाजपा डूब जाओ, आप बात कर रहे हैं कि जी मोदी सरकार डूब जाओ, और जब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं उसकी बात ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ उतना जवाब चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उतना कन्फ्यूज कर लूंगा। ये सरकार, भाजपा की जो सरकार है, ये ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, या पूरे देश की हो। ब्राह्मण विरोधी सरकार मुर्दाबाद, ब्राह्मण विरोधी सरकार मुर्दाबाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आखिर ऐसा करने के पीछे का मेन कारण क्या है? क्यों, मतलब ये क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? ये असल में ऐसा हुआ कि ये मामला परसों से चल रहा है, 2-3 दिन से चल रहा है, और बार बार जो है, जो अपने आजकल ये दूरसंचार ही चल रहा है, अपना मोबाइल वाला नेटवर्क, इसमें बार बार वही फोटोएं आ रही हैं। बार बार जो है बटुकों को मारते पीटते दिखाया जा रहा है। उनकी शिखा पकड़ के जो खींचते हुए पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी दिख रहे हैं, वो जो है असहनीय दर्द और पीड़ा रात को 11 बजे अचानक ही द्रवित हो पड़ी और निकल पड़ी हो कि अगर अब भी अगर ब्राह्मण नहीं रुकेगा, ब्राह्मण अब भी नहीं बोलेगा, तो कल को जो है ब्राह्मणों पर जो है ना लोग थूकेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि जिस टाइम ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा था, जिस टाइम शंकराचार्य जी पे अपमान हो रहा था, तो तुम कहाँ सोए हुए थे? आज ब्राह्मणों को जगाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और ब्राह्मणों पे अत्याचार इस सरकार में जितने बढ़ गए, इतने अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुए। आपको लगता है कि अत्याचार जो है भाजपा सरकार में ज्यादा ब्राह्मणों पर हो रहे हैं? सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। कौन कौन से ब्राह्मण की गिनाऊं मैं आपको? अभी उत्तराखंड के में अरविंद पांडे जी ने जो है सुखवंत सिंह हत्याकांड में जो अभी उन्होंने अपनी आत्महत्या की है, जिसमें 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिसमें उन्होंने 10-15 पुलिस अधिकारियों के नाम लिए। मैं इस थाने में गया, SSP पे गया, इस पे गया, उस पे गया। अरविंद पांडे जी जो 4-5 बार के विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भाजपा के विधायक है, उन्होंने क्या मुद्दा उठा दिया कि भाई उसके साथ न्याय होना चाहिए, किसान के साथ, सुखवंत के साथ, तो उन्हीं के घर पे कल नोटिस लेके पहुंच गए। आज तक आपको उसका अवैध मकान नहीं दिखा। तो ये सरकार जो भी बोलेगा उसको दमन कर रही है। अभी मैं नोएडा का सुबह ABP न्यूज पे देख रहा हूँ। नोएडा में एक जो है वहाँ के व्यक्ति है, जो अभी इंजीनियर की डूब के जो है मृत्यु हुई है। कितनी घोर लापरवाही है योगी सरकार की। उसका पहला बयान है कि जो है मैं यहाँ 1.5 घंटे तक जो है कोई यहाँ सब आ गए, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जो मदद कर सब लोग आ गए, पुलिस आ गई, NDRF आ गई, वो आ गई, पानी में नहीं घुसे। और वो कह रहा मैं 2 मिनट के आने के अंदर में 50 मीटर अंदर तक जो है पानी में चला गया। और अगला बयान, और पुलिस ने कुछ नहीं करा, लापरवाही करी। बचा सकते थे। 1.5 घंटा आदमी, बच्चा वो कार की छत पे बैठ के चित्कार करता रहा और इन्होंने कुछ नहीं किया। और बाद में पुलिस डरा धमका के उसका दूसरा बयान जारी करी है। नहीं, पुलिस 15 मिनट में आ गई, पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा, पुलिस ने ये करा, पुलिस ने वो करा। फिर उसका तीसरा वीडियो आ रहा है, जब वो लोगों ने सवाल करा भाई ये तुमने पहला बयान ये दिया और दूसरा ये दिया, तो उसका तीसरा बयान है कि मुझे थाने में बुलाया गया, मेरे पे 1 घंटे के अंदर 50 से 60 कॉल आए और मुझे धमकाया गया कि ये मामला तो 4-5-6 दिन में ठंडा हो जाएगा, प्रेस भी चली जाएगी, तुम और हमें यहीं रहना है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये अत्याचार होगा योगी सरकार में। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटना हुआ है उसको लेकर के ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हरिद्वार को मैं जहाँ तक समझता हूँ, हरिद्वार में ब्राह्मणों की संख्या बहुत है, यहाँ पर वो संख्या दिखती नहीं है, दिखी नहीं।
कांग्रेस पार्टी में क्या सभी ब्राह्मण नहीं हैं, या यहाँ पर उतने सारे ब्राह्मण एकत्रित नहीं हो रहे हैं, या उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहा है उनको ये बुरा नहीं मानते? देखो बात सुनो, पहली बात तो है, मैं आपको बताया अभी कि मेरे दिमाग में रात को 11 साढ़े 11 बजे दिमाग में आया, 11 साढ़े 11 बजे ही मैंने जो है कॉल करी। उसके बाद मैंने किसी को फ़ोन करे नहीं, और इस मामले में जो है किसी को इकट्ठा करने की, बुलाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण संगठन अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी प्रदर्शन हुआ, परसों भी प्रदर्शन हुआ, तो इसमें कोई ऐसी प्रदर्शन की बात नहीं है, तो भावना की बात है। हम अपने आप को जो है मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हमें ये कदम उठाना चाहिए। आज मैं आगे आया हूँ, मेरे साथ मुकेश शर्मा जी हैं, रणवीर शर्मा जी हैं, मेरे साथ 2 साथी औरों ने सिर मुंडवाया। मैं समझता हूँ ये जागृति फैलेगी, और बात अकेले की और 100 की या 1000 की नहीं है। महात्मा गांधी जी भी अकेले ही चले थे, और पूरा कारवां पीछे उनके चला था। तो बात सत्य की है, बात न्याय की है, बात जो है पाप और पुण्य की है। जो कांग्रेस पार्टी के पास अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी समर्थित जितने भी ब्राह्मण हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो ब्राह्मण हैं, क्या वो इस मसले में एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे, विरोध करेंगे, आपको लगता है? देखो बात सुनो, नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्या कितने सुनो, सबके अंदर कहीं ना कहीं भावना है। बहुत से लोगों के फ़ोन आए, फेसबुक पे आए कि आप बहुत अच्छा निर्णय है, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमने वाकई में किसी को नहीं बुलाया गया। इसमें कोई इकट्ठा करने की बात नहीं है, ये जागृत करने की बात है केवल। ठीक है। तो जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी कई बार वो ऐसा बयान भी देते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए, मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। क्या उनके इस स्टेटमेंट से भी आप जो है ताल्लुकात रखते हैं कि हाँ वो सही बोल रहे हैं? नहीं, देखो बात सुनो, क्योंकि क्या या सेलेक्टिव बात पे ही सिर्फ ये सारी बातें करना, सारे काम करने हैं, मुंडन कराना या जो कुछ भी करना? देखो देश तो संविधान से ही चलेगा, और मैंने पहले ही कहा आपको। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जब वो सेलेक्टिव बात बोले, कुछ अलग बात बोलेंगे तो साथ में नहीं होंगे, या जो आप लोग को बेहतर लगेगा उसके साथ आप लोग खड़े हो जाएंगे? देखो देश संविधान से चलेगा, और मैंने आपको पहले ही बोला, मेरी वीडियो भी आप देख लीजिए कि मुझे अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनसे मुझे ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरी वीडियो आप कल की भी देख लीजिए। मेरा जो है, मुझे दुख और कष्ट और गुस्सा इस बात का है कि जो हमारे बटुक हैं, उनकी सिका पकड़ के खींचा गया है, उनके धर्म को ललकारा गया है, उनके ब्राह्मणवाद को ललकारा गया है। आप उनको दंडित करते, आप उनको जेल ले जाते, आप उनको डंडा मार देते, उसमें मुझे विरोध नहीं था। लेकिन आप जो है ब्राह्मण का जो प्रतीक है, जो प्रतीक चिन्ह है, जो टीका है, तिलक है, सिक्का है, तो आप उस पर आप चोट पहुंचा रहे हो, या ब्राह्मण को आप ललका रहे हो। और अभी 40 विधायकों का आपने देखा यूपी में किस तरह से उन्होंने मीटिंग कर ली, तो किस तरह से ये सरकार, भाजपा की जो सरकार है, ये ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, या पूरे देश की हो। अच्छा, बाकी जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य, सबकी बातों को आप मानते हैं? आप मानते हैं कि उनके स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिसको अपनाना चाहिए, भारतीयों को अपनाना चाहिए, ब्राह्मणों को अपनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अपनाना चाहिए। देखो बात सुनो, सनातन है और सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए सबको। तो उनकी जैसे वो बात मैंने आपको बोली, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, ये आपके जिनको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं का स्टेटमेंट है? ये अलग विषय हो गया। मैं आपको विषय तो, अरे एक ही व्यक्ति तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति जो बात बोल रहा है कुछ, उसकी बात आप नहीं मानेंगे, दूसरी बात जो आपके पक्ष में वो आप मान लेंगे। नहीं, मेरे पक्ष में नहीं, जो देश के पक्ष में होगी, जो ब्राह्मणों के पक्ष में होगी, उस बात को मानेंगे हम। हमने तो पहले ही कहा आपको, अगर वो कोई गलत करेंगे तो हम उनकी गलत का बात क्यों मानेंगे? वो क्यों माने? कोई हम अंधभक्त नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है कि मोदी जी की और अमित शाह जी की पार्टी की तरह जो मोदी जी कहेंगे ब्राह्मणों पे लठ मारो, हाँ भाई ब्राह्मणों पे लठ मारो। आपको लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है, बहुत से लोग ऐसा बोले कांग्रेस समर्थित हो गए हैं और बाकी सब जो 3 हैं वो अलग भाजपा समर्थित हो गए, ऐसा भी लग रहा है आपको? नहीं, सुनिए बात, अभी शंकराचार्य भी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में बटे हुए हैं क्या? देखो बात सुनो, अखिलेश यादव ने उनके ऊपर हमला कराया 2015 में कराया ना, सब चलचित्रों पे चला, समाचार पत्रों में चला। हम अखिलेश यादव की भी निंदा करते हैं। उन्होंने भी उनका झगड़ा रहा। उन्होंने राहुल गांधी जी के विषय में बोला कि भाई ये अयोध्या में ये वो, उन्होंने कुछ बोला तो उन्होंने उसका जवाब दिया। तो आप कैसे शंकराचार्य जी को कांग्रेस से बांध सकते हो? अगर वो नहीं, तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसा है कि शंकराचार्य भी अलग अलग पार्टियों में बंध गए हैं, या फिर बात कर आप लोग चल रहे हैं कि बाकी सभी के स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे? कहाँ कांग्रेस की बात करी? उन्होंने तो राहुल गांधी जी को बोल दिया उन्होंने, तो शंकराचार्य जी कांग्रेस के कहाँ से हो गए? शंकराचार्य जी की बात हम इसलिए ना करें क्योंकि वो मोदी के विरोधी हैं।
अगर वो सत्य को सत्य कह रहे हैं तो क्या हम उनका साथ छोड़ दें? क्या सिखा का पकड़ के मारना, क्या योगी सरकार में और बीजेपी की सरकार में क्या ये सही है? सिखा पकड़ के मारना जो है, बताओ आप। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे जो कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सरकार आने की संभावना लगती है फिर आपको इस हिसाब से? सरकार तो 1000% आएगी। किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की आएगी, जनता की सरकार आएगी। त्राही त्राही इतनी हो रही है। आज मामला क्या है? भ्रष्टाचार इतना हो रहा। अरे तुम फूल बेचने भी उत्तराखंड में, बद्री केदार में फूल बेचने भी गुजरात के ले आए तुम। मेरे को तो अभी कल परसों में संज्ञान में मामला आया। अरे गुजरातियों के पीछे थोड़ी लगा रहेगा पूरा देश। आपने गुजरात को तो निगल ही लिया, अब पूरे देश को निगलने के चक्कर में अडानी, अंबानी और अमित शाह और मोदी, इसके अलावा देश में कोई नहीं रह गया। और यहाँ के देख लो आप, यहाँ के छोटे छोटे ठेकेदार हो, कुछ हो, सब मारे मारे फिर रहे हैं। इनको काम मिलेंगे, बड़े बड़े, सबको बड़े बड़े मिलेंगे। अभी मैं कल परसों ही मेरे पास कोई सज्जन आया था, मनसा देवी रोपवे की बात कर रहा था। ये मनसा देवी रोप में जो है इन्होंने कोई गुजरात की कंपनी ले आए और ऐसी शर्तें लगा दी कि जो है मतलब जो यहाँ लोग कर रहे हैं 40 साल से 50 साल से, वो फेल, और बाहर के लोग आके जो है यहाँ पे कारोबार करेंगे। तो ये तो केवल और केवल जो है व्यापारियों की सरकार है। सरकार जो है चुनाव जो है अब कांग्रेस पार्टी से कौन लड़ने वाला है चुनाव हरिद्वार विधानसभा से? अभी ये मुद्दा यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों की बात कीजिए। यहाँ ब्राह्मणों के लिए इकट्ठा हुए हैं, ब्राह्मणों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आप कांग्रेस और भाजपा कहाँ से बीच में ले आते हैं? वो बता रहे हैं। नहीं। मेरे आपसे गुजारिश है, मेरा नाम पद्म प्रकाश शर्मा है और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो अत्याचार आह्वान है, ब्राह्मणों का आह्वान है, ये ब्राह्मण विरोधी सरकार हम नहीं चलने देंगे। ब्राह्मण विरोधी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। जिन लोगों ने अत्याचार किया है अविमुक्तानंद जी पर, यहाँ पर बहुत से महामंडलेश्वर हैं, यहाँ पर बहुत से संत हैं, क्या वो लोग जो है आएंगे इन सब चीजों के विरोध में कि नहीं? मेरा सवाल यही है। भैया मेरी बात सुनो। बहुत से एक मिनट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है। ब्राह्मणों की सर्वोच्च पीठ जिसके शंकराचार्य अधिष्ठाता हैं, आज उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए ब्राह्मण कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, सड़कों पर इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी कोई सा बड़ी कुर्बानी अपनी धर्म अपनी जाति के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। लेकिन ये कांग्रेस या महामंडलेश्वर या कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं। कौन कांग्रेस से है, कौन भाजपा से है, कौन कहीं से है, यहाँ ब्राह्मण है। और मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी देखिए हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन अधिकारियों की भी बात कर रहे हैं जिन अधिकारियों ने कुकृत्य किया है। हम उनको दंडित करवाना चाहते हैं सरकार के द्वारा। क्या आप एक बड़ी रैली निकालेंगे इस चीज के खिलाफ? निकालेंगे, एक रैली नहीं निकालेंगे, सब कुछ करेंगे और हम यहाँ से इलाहाबाद भी जाएंगे अपने जब तक निष्कासन नहीं हो जाता, उन पुलिस अधिकारियों का निष्कासन जब तक नहीं होता जिन्होंने स्वामी जी के विरोध में। मैं तो भाई साहब इतना कहूंगा कि ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा सम्मान उनकी इज्जत, उनकी शिखा होती है। भाजपा सरकार ने ब्राह्मणों की इज्जत उतारने का काम किया है। जिस प्रकार से इज्जत हमारी इज्जत है, शिखा। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ये हमारी इज्जत होती है। उन्होंने इज्जत उतारने का काम किया है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की इज्जत पे कोई खेलेगा तो उसका सत्यानाश होगा। उसे जो है हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, क्या चुनाव जो होगा हरिद्वार विधानसभा में, अशोक शर्मा जी चुनाव लड़ने वाले हैं क्या कांग्रेस से? चुनाव लड़ने का मुद्दा भी बहुत बात का है। जो वर्तमान में पूरे देश में जो हवा चल रही है, जो प्रताड़ना करने की, जैसा भी भाई अशोक जी ने बताया, और ये जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अब बात कर रहे हैं आप सरकार की, सुनिए, बात कर रहे हैं सरकार की, बात कर रहे हैं भाजपा डूब जाओ, आप बात कर रहे हैं कि जी मोदी सरकार डूब जाओ। जब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं उसकी बात ही नहीं है। बात तो वही है ना। ये जो नारे लग रहे हैं, ये उस जो गुस्सा है, ये उसका परिणाम है। उसी गुस्से का परिणाम का अंत तो कुछ न कुछ होगा। उसी अंत की तो बात कर रहा हूँ कि अंत में चुनाव लड़ करके जो सत्ता हासिल करेंगे। आप पूरा जवाब ले नहीं रहे ना।
बताइए आप। नहीं नहीं, पूरा जवाब ले नहीं रहे हैं। अगर आपको सिर्फ उतना जवाब चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उतना कट पेश कर लूंगा उसको। आप बिल्कुल शॉर्ट में बताते जाइए मुझे। मेरा कहना यह है कि वर्तमान में समस्या चुनाव की नहीं है, समस्या में चुनाव तो बात की बात है। समस्या आज की तारीख में जो जनता का कोई भी व्यक्ति, आम आदमी हो, अधिकारी हो, जज हो, अगर सरकार के खिलाफ कोई निर्णय ऐसा लगता है जो उनको पसंद नहीं आ रहा है तो वो तत्काल उसको या तो परेशान कर रहे हैं, किसी का ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी के घर पर नोटिस भेज रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, 14 साल के बच्चे तक को जेल भेज दिया। इससे ज्यादा जनता और किस तरह प्रताड़ित होगी। बात चुनाव की तो 27 में है। चुनाव ऐसा नहीं है कि आज हम आंदोलन कर रहे हैं तो कल को तत्काल एकदम चुनाव हो जाएंगे। समस्या उस बात की नहीं है कि तत्काल चुनाव हो जाएंगे, चुनाव तो समय पे होंगे। लेकिन आज अगर हम लोगों ने जनता की बात नहीं उठाई है तो जनता कल को ये भी कहेगी हम लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। और जनता भी इस बात का उम्मीद कर रही है कि कम से कम हम विपक्ष होने के नाते या आम जनता, जो लोग जिस समाज के भी लोग हैं, वो समाज के लोग भी अगर सामने नहीं आए तो एक समय पे आने की जो बात होती है वो समय पे नहीं आए तो जनता निश्चित रूप से कल को आने वाली पीढ़ी वो दंडित करेगी। कोई बात नहीं। अब तो ये बताइए, कांग्रेस आपको टिकट देने वाली कि नहीं? देखो आज तो टिकट का, देखो आज टिकट की बात नहीं, आज तो ब्राह्मणों की बात। सरकार कैसे जाएगी? आपने बोला ना सरकार हटाइए, सरकार हटाइए, सरकार कैसे हटेगी? सरकार तो ब्राह्मण खिलाफ, तो सब खिलाफ। अगर ब्राह्मण जो सिरमौर है, जो शिक्षा देता है, जो ज्ञान देता है, जो पूजा पाठ सिखाता है, जब वही खिलाफ हो गया तो बचा क्या इनके पास? भाजपा सरकार ने कोई मुख्यमंत्री बनाया है ब्राह्मणों में? आज 11 साल के अंदर बता दीजिए किसी प्रदेश में बनाया हो। और कांग्रेस ने हमेशा ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया। ब्राह्मण हमेशा सबका सम्मान लेके चलता है, सबको मान सम्मान देता है। मतलब आप ये मानते हैं कांग्रेस ब्राह्मणों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के साथ नहीं? की अपमान करती है भाजपा। यही मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर चंद्राचार्य चौक और शंकराचार्य जी के साथ जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, इसके बाद यहाँ पर हरिद्वार विधानसभा में, हरिद्वार जिले की आप बात समझ लीजिए, जहाँ पर अशोक शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और मैं समझता हूँ कि 27 की तैयारी भी है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अपना पूरा बाल जो है वो त्याग दिया। और अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ होता है। और जिस तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ ही ऐसा बोल रहे हैं, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, शिखा पकड़ के खींची गई, इसका अंजाम क्या होता है यह भी देखने बहुत ही दिलचस्प होगा। और देखते हैं, बाकी जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।